हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस यहाँ पे अपन संहिता अध्ययन पार्ट 2 देख रहे थे, जिसके अंतर्गत अपन कंटिन्यू करते हैं। आपका जो है नेक्स्ट जो चैप्टर है वो, ठीक है, विमान स्थान का पार्ट 6। ठीक है, ऑलरेडी इसके बहुत सारे पार्ट बन चुके हैं, ठीक है, बट कोशिश कर रहे हैं अपन जल्दी जल्दी इसको अपन कवर करें। स्टार्ट करते हैं आज की जो क्लास है। तो लास्ट क्लास में हम लोग प्रकृति के ऊपर आए थे। तो प्रकृति के जो लक्षण है वो अपन देखते हैं। जैसे कि वातज प्रकृति है, उसके क्या लक्षण होंगे? तो श्लेष्म के कारण क्या है? स्निग्धता, संलक्षणता, मृदुता, सांद्रता, सरता, ठीक है, हैवीनेस यानी कि गुरुता, शीतलता, ये सारे जो लक्षण है वो आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ स्नेह, श्लेष्म के कारण जो है स्नेहन, इसके अलावा स्निग्धता की उत्पत्ति हो जाएगी, संलक्षणता की उत्पत्ति हो जाएगी, मृदुता की उत्पत्ति हो जाएगी, सुख सुकुमार जो है गात्र, इसके अलावा माधुर्यता की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, ये जो है आपके कफज प्रकृति वाले में, यानी कि मधुर्यता हो गया, इसके अलावा आपका सारत्व हो गया, सार को सहन करने की शरीर में क्षमता हो गया, सांद्रता हो गया, शरीर में जो है मंदता की उत्पत्ति हो जाना, स्थैमित्व की उत्पत्ति हो जाना, गुरुता की उत्पत्ति हो जाना, ठीक है, शैत्यता की उत्पत्ति हो जाना, संताप से संताप स्वेद दोष, ठीक है, इसके अलावा विज्जलता की उत्पत्ति हो जाना, प्रसन्न दर्शन होना, प्रसन्न स्निग्ध वर्ण का होना, ठीक है, ओजस्वी होना, ये सभी के हैं वातज प्रकृति के लक्षण बताए गए हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी वर्डिंग बोले ना, उनको ही याद रखना। ओके, पूरे श्लोक याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पित्तज प्रकृति के लक्षण। तो पित्तज प्रकृति के क्या क्या लक्षण बताए गए? तो पित्त किन किन कारणों की वजह से बढ़ता है या कौन से हैं? तो आपका पित्तम उष्णम तीक्ष्णम, पित्त के कारण शरीर में उष्णता, तीक्ष्णता, द्रव्यता, विस्तृंस, अम्ल, कटु, ठीक है, ये सभी जो द्रव्य होते हैं वो क्या है? पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, पित्तज प्रकृति में होते हैं। ठीक है, जो पित्तज प्रकृति होता है उसमें क्या बताया गया है? उष्णता की उत्पत्ति होगी, उष्ण को, इसके अलावा उष्ण मुखता आपको देखने को मिलेगा, सुकुमार और साध गात्र आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका बोला गया है छूता पिपासा की उत्पत्ति होगी। ठीक है, इसके अलावा आपका व्यंग पिंडिकाओं की उत्पत्ति होती है, क्षिप्र प्रवलिप बताए गए हैं, खालित्य दोष की उत्पत्ति होती है पित्त दोष के कारण। इसके अलावा आपका जो है मृदु अल्प जो है क्या हो जाएंगे? आपके जो श्रमसु है, ठीक है, लोम है, केश है, ये क्या हो जाएंगे? मृदु हो जाएंगे। ठीक है, वह अल्प हो जाएंगे पित्त के कारण। इसके अलावा तीक्ष्ण तीक्ष्ण बताया गया है। ठीक है, जो उपक्रम है वो तीक्ष्ण हो जाएगा, सॉरी पराक्रम है जो शरीर का वो तीक्ष्ण हो जाएगा। अग्नि जो है वो तीक्ष्ण हो जाएगी पित्त के कारण। क्लेश सहिष्णुता, असहिष्णुता यानी कि क्लेश को सहन नहीं कर पाएगा। दंत में सूख की उत्पत्ति हो जाएगी, द्रव पिच्छलता उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे आपका बताया गया है संधि व जो मांस है वो मृदु हो जाएंगे। इसके अलावा प्रभुत संश्लिष्ट स्वेद मूत्र पुरुष बताया गया है, यानी कि अधिक मात्रा में स्वेद मूत्र पुरुष की उत्पत्ति होगी, विस्तृतता की उत्पत्ति हो जाएगी, शरीर गंधत्व की उत्पत्ति होगी, कटु अम्ल तथा अल्प जो शुक्र है उसकी उत्पत्ति बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा मध्यम बल हो गया, मध्यम आयु की उत्पत्ति बताया गया है, तथा विकारों की उत्पत्ति। ये सारी जो है पित्त प्रकृति के जो व्यक्ति है उसमें लक्षण बताए गए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर वातज प्रकृति के क्या क्या लक्षण बताए गए हैं वो अपन देखते हैं। तो वात प्रकृति में बताया गया है क्या होता है? रुक्ष लघु, रुक्ष लघु होता है, बहुशीघ्र शीत, ठीक है, तो ये लक्षण बताया गया है। रोक्षता की उत्पत्ति बताया गया है शरीर में। इसके अलावा अल्प शरीर, ठीक है, प्रतत रुक्षता की उत्पत्ति होना, जर्ज स्वर का होना, ठीक है, वात की प्रकृति के कारण ये सभी आपको देखने को मिलेगा। जागता रहेगा जो व्यक्ति है वो, ठीक है, शरीर में लघुता की उत्पत्ति हो जाएगी, शरीर की जो गति है वो चल रहेगी, ठीक है, शरीर में जो वात है उसकी चेष्टा चल रहेगी। इसके अलावा बहुत प्रलापता, बहुत ज्यादा प्रलाप करेगा, शीरा जो है उसका पातन हो जाएगा, शरीर में जो शिराएं हैं उसका पातन, शीघ्रता छिद्र संभार विकारा, ठीक है, शरीर में जो विकार है उसकी उत्पत्ति होगी जल्दी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आपको बताया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट शरीर की जो अंग अवयव है वो स्फुटित हो जाएंगे, मतलब थोड़ा फट जाएंगे। पुरुष का जो केश श्रमसु रोम है, ठीक है, इसका दंशन आपको देखने को मिलेगा, वदन में पीड़ा को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। शरीर का जो बल है वो अल्प हो जाएगा, जो जो आपको दिखाई देता है वात प्रकृति वाले में वो सारी चीजें यहाँ पे बताई गई। फिर विकृति के विषय में बात करते हैं। तो विकृति किसको बोलते हैं? शरीर में जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही विकृति कहते हैं। फिर सार की परीक्षा। तो सार की परीक्षा का जो उद्देश्य है वो यहाँ पे आपका बताया गया है। क्या उद्देश्य बताया गया है? तो जो सार है, ठीक है, मतलब उसका उद्देश्य बताया गया है
कि जो बल मास है उसकी जानकारी के लिए शरीर के जो त्वक मांस मेद अस्थि इनको जो है प्रॉपर है आपके अमाउंट में शरीर में जितना अमाउंट में चाहिए, तो उसके लिए अपन क्या है इसका परीक्षा करते हैं। ठीक है, तो सार जो है वो आपके कितने बताए गए हैं, तो यहाँ पे आपके जो है त्वक सार हो गया, मांस सार हो गया, रक्त सार हो गया, इसके अलावा मेद सार हो गया, अस्थि सार हो गया, मज्जा सार हो गया, शुक्र सार हो गया और सत्व सार हो गया। तो ये आपके सार बताए गए हैं, इनकी अपने को परीक्षा करना है। तो एक एक के अपन थोड़ा सा लक्षण देख लेंगे। जैसे कि अपन त्वक सार जो पुरुष है उसके क्या लक्षण बताए गए हैं, तो त्वक सार जो पुरुष है उसके लक्षण यहाँ पे बताए गए हैं कि वो स्निग्ध होगा, शरीर जो है उसका संलक्षण होगा, मृदु होगा, प्रसन्न होगा, सूक्ष्म होगा, अल्प गंभीर होगा, सुकुमार होगा, लोम सप्रभेद बताए गए हैं। त्वक जो है उसमें प्रसारण आपको देखने को मिलेगा, सारता हो गया, इसके अलावा सुख सौभाग्य ऐश्वर्य, ठीक है, इनका उपभोग करने वाला होगा, विद्या रोग आरोग्य प्रहर्षण वाला होगा, अल्प चेष्टा वाला होगा। तो ये क्या है त्वक सार पुरुष के लक्षण है कि स्निग्ध संलक्षण, मृदु, प्रसन्न, सूक्ष्म, अल्प गंभीर, सुकुमार। ठीक है, इसके अलावा सारता, सुख सौभाग्य, विद्या आरोग्य प्रहर्षण, ये सभी जो लक्षण है वो त्वकसार पुरुष के बताए गए हैं। फिर रक्तसार पुरुष के लक्षण के विषय में बात करते हैं, तो रक्तसार पुरुष के क्या क्या लक्षण है, तो रक्तसार में बताया गया है कि कर्ण, अक्षी, मुख, जीवा, औष्ठ, पाणिपाद, तल, नख, ललाट, मेह, इनका स्निग्ध होना, रक्त वर्ण का होना। इसके अलावा ये क्या है रक्तसार का लक्षण है। साथ ही साथ क्या है सारता, सुख मुच्छता, मेधा, मन में स्वीनता, ठीक है, सौकुमार्यता, ये सभी जो लक्षण है, क्लेश सहिष्णुता, असहिष्णुता, सॉरी क्लेश सहिष्णुता, ये सभी जो लक्षण है, त्वचा जो है उष्ण रहेगा, ये रक्तसार का लक्षण है। फिर मांससार पुरुष के क्या लक्षण बताए गए हैं, तो संख, ललाट, क्रिकाटिका, ठीक है, गण प्रदेश, ग्रीवा प्रदेश, स्कंद प्रदेश, अबडोमन उदर प्रदेश, कक्ष प्रदेश, वक्ष प्रदेश, पानी हो गया, पाद हो गया, ये क्या है स्थिर रहेंगे। यहाँ पे हैवीनेस यानी कि गुरुता आपको देखने को मिलेगा, मांस का उपचय होगा, ये सभी मांस सार के लक्षण हैं। साथ ही साथ इसमें क्या गुण होगा, तो क्षमा धृति, ठीक है, क्षमा धृति हो गया, औलुक्य हो गया, इसके अलावा सुख, आर्जवता, आरोग्य, बल, आयुष्य कर होगा। तो ये सभी के आपके मांस सार पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। फिर बात करते हैं मेधसार जो पुरुष है उसके क्या लक्षण है, तो मेधसार जो पुरुष है उसका क्या रहेगा, वर्ण, स्वर, नेत्र, केस, लोम, नख, दंत, ओष्ठ, मूत्र, पुरीस, विशेषकर स्नेह, मेद, इनका सारण होगा। ठीक है, साथ ही साथ सार, जो सार है, ठीक है, मतलब ये जो है आपके किसके मेद सार के लक्षण है कि वर्ण हो गया, स्वर हो गया, नेत्र हो गया, केश हो गया, लोम हो गया, दंत हो गया, मूत्र हो गया, पुरुष हो गया, इसमें विशेष रूप से स्नेहन आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपके बताए गए हैं। फिर अस्थिसार पुरुष के लक्षण के विषय में बात करते हैं, तो अस्थिसार जो पुरुष है उसमें बताया गया है कि पाणी हो गया, गुल्फ हो गया, जत्रु हो गया, चिम्बुका हो गया, सिर हो गया, पर्व स्थूल हो गया, ठीक है, स्थूल अस्थियां हो गया, दंत हो गया। इसके अलावा आपका जो ये सॉरी हाँ पाणी, गुल्फ, जत्रु, मतलब जो अस्थि वाले जो पार्ट है वो क्या है बहुत अच्छा रहेंगे। ठीक है, क्लेश को सहन कर पाएगा, क्रियावान रहेगा, ये जो है आपके अस्थिसार पुरुष का लक्षण है। फिर मज्जासार पुरुष का क्या लक्षण है, तो आपका विद्वांग, बलवान रहेगा, सबसे पहली बात तो स्निग्ध वर्ण वाला रहेगा, स्वर वाला रहेगा, स्थूल रहेगा, दीर्घ रहेगा, वृत्त आकार की संधियां रहेगी, यह मज्जासार का लक्षण है। साथ ही साथ दीर्घायु होगा, बलवान होगा, श्रुतवृत्त हो गया। ठीक है, तो ये मज्जासार का लक्षण है। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। ओके, तो ये आपका मज्जासार तक यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन जो है इसका लास्ट जो पार्ट है वो अपन करेंगे। ठीक है, और उसके अंतर्गत अपन शुक्र सार के विषय में बात करेंगे। तो इसका जो पासवर्ड भी रहेगा ना वो आपका शुक्र सार ही रहेगा। इतना ही आपको टाइप करना है, तो ये पीडीएफ आपको ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखते हैं। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।